नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्ज़ाम का रिव्यू देख रहे होंगे, तो उसमें डीसी मोटर एवं जनरेटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक क्लास करा दिया गया है, इल्यूमिनेशन का एक टॉपिक करा दिया गया है। एक टॉपिक में कम से कम पूरा कंप्लीट ही वीडियो करा दिया गया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं एक वीडियो में जितना भी 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराए जा रहे हैं। ये आपको इसके जहाँ सर का बुक है, इससे हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आज के क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन यानी 2 से 4 नंबर आपको पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है या ज़्यादा ही पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ बिल्कुल ध्यान से सिर्फ सुनते चले और याद होते जाएगा। और मेरे क्लास को एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट में जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला नंबर आज का सवाल स्टार्ट होता है मेरे साथियों कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली माध्यमा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और अंगूठा क्या दर्शाता है जी? तो चालक की घुमाव की दिशा को दर्शाता है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। तो डीसी मोटर का घूमने वाला भाग क्या है? आर्मेचर है। क्या है जी? आर्मेचर है। नेक्स्ट सवाल है कि डीसी मोटर के लैंप विंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है। क्या होती है मेरे साथियों? तो पोल की संख्या के बराबर होती है। डीसी मोटर के लैंप विंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है? तो पोल की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक बना होता है। किससे बना होता है जी? तो तांबे का बना होता है। डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक किससे बना होता है? तो तांबे का बना होता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं सवाल में। बिल्कुल आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। सवाल है मेरे साथियों कि बैंक ईएमएफ को रिक्त स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं, विरोधी ईएमएफ भी कहते हैं और काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? तो बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे साथियों कि बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से क्या होता है? तो बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाइयों, देखिए यूपीपीसीएल 2015 का यह प्रश्न है कि स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? तो स्थिर गति वाली मोटर डीसी शंट मोटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डीसी शंट मोटर को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ताम्र क्षति होती है। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? तो ताम्र क्षति होती है। कौन सी क्षति होती है मेरे साथियों? तो ताम्र क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? तो लोड परिवर्तन का प्रभाव आपको बी और सी पर नहीं पड़ेगा, यानी भाबर धारा क्षति पर नहीं पड़ेगा और हिस्टेरिसिस क्षति पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। लोड परिवर्तन का प्रभाव भाबर धारा क्षति पर नहीं पड़ेगा और हिस्टेरिसिस क्षति पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाइयों कि विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है? विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसी जैसे विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वही विद्युत मोटर का काम है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे मेरे साथियों। सवाल है, बस आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अब वीडियो में बने नहीं रहते, लाइक ज़रूर कीजिए। घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में
किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक अवस्थाएं हैं? JMRC 2008 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कंप्यूटेटर तथा ब्रश आदि, ये सभी तीनों आपको सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए? कह रहा है कि क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए यूपीपीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में प्रतिक्रिया क्या होती है? तो विरोध करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन है, करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है? तो ऑप्शन नंबर है आपका सही होगा जी, जो IA बराबर V-EB/RA, यानी डीसी मोटर का समीकरण EB बराबर V-IA/RA होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको सीधा कि करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है तो IA बराबर V-EB/RA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डीसी मोटरों की बनावट होती है, डीसी मोटरों की बनावट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डीसी जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। कह रहा है कि डीसी मोटरों की बनावट कैसे होती है? तो डीसी जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पढ़ लिया ना हम लोग सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर बैक EMF निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी तीनों पर करता है। आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या पर करता है, मोटर की गति पर पड़ता है, प्रतिध्रुव फ्लक्स पर करता है। करा कि निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर बैक EMF निर्भर करता है? तो आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या पर, मोटर की गति पर, प्रतिध्रुव फ्लक्स पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, EB बराबर 0। कह रहा है कि क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? तो EB बराबर 0 होगा, यानी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का क्या कार्य है? डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें भी तीनों सही होगा, चूँकि मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, मोटर को ओवर लोडिंग से बचाना, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना। कह रहा है कि डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? तो मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है? तो बल आघूर्ण निर्भर करता है उपरोक्त में से दोनों पर, आर्मेचर करंट पर, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है? तो आर्मेचर करंट पर, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर की स्पीड निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी। पक्ष EMF पर, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर की स्पीड निर्भर करता है? तो पक्ष EMF पर, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। कह रहा है कि मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए? तो बढ़ती है।
नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए। किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए। तो ऑप्शन नंबर है अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। देखिए बिजली विभाग का क्वेश्चन है जी, 2019 में पूछा गया है। हो सकता है इस बार पूछे कि किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, 240 वोल्ट पर कार्य करने वाले डीसी मोटर में विरोध विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन नंबर है 40 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा। करा कि 240 वोल्ट पर कार्य करने वाले डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा। तो 40 एम्पियर प्रवाहित होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि वह शक्ति कैसी है जो विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र। डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो n बराबर v माइनस IA बटा K फाई होगा। डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, n बराबर v माइनस IA बटा K फाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। सीरीज मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटे वाली बनाई जाती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है। तो शंट फील्ड से कम होती है। शंट फील्ड से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। कह रहा है कि क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। तो ऑप्शन नंबर बी, मोटर रुक जाएगी। मोटर रुक जाएगी। क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए तो मोटर रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है और लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है एवं लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है, बस आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर है, लाइक कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने में कोई समय नहीं जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आपको लिफ्टों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल इंजन के परिचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे। तो डीसी श्रेणी मोटर का चयन करेंगे। रेल इंजन के परिचालन के लिए डीसी श्रेणी मोटर का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में सभी। जैसे शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है। शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। नेक्स्ट है कि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। यानी तीनों ऑप्शन आपका सही है। ये ऑडियंस फैक्ट्री का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, मोटर अधिक उच्च गति पर चलेगा। कह रहा है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है तो और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। तो डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति कुछ घट जाती है। क्या होती है जी? कुछ घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1.5 गुना होता है। 1.5 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घूर्णन गति घटती है। क्या हो जाती है? घूर्णन गति घटती है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर है सीरीज मोटर। कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है। तो सीरीज मोटर। क्या होता है जी? सीरीज मोटर होता है। आगे है सवाल मेरे साथियों कि किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसका विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो। कह रहा है कि किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्मेचर बाइंडिंग की संयोजन परिवर्तित करें। आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है। शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है। बी और सी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। कारण कि कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। तो ये आपको सामान्य से अधिक गति के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए। किस कारण से वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। तो दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर के घूर्णन गति को उसकी समान गति से कुछ कम करने के लिए क्या कहता है। तो आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। कह रहा है किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी समान गति से कुछ कम करने के लिए क्या होता है। तो आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मोटर में उसकी घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है। कौन से मोटर में उसके घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, बस एक लाइक जरूर है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जो विद्यार्थी भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। क्वेश्चन है कि कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरीज मोटर में। कह रहा है कि कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग होता है। तो सीरीज मोटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है साथियों कि किस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जाता है। किस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैसे स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करना, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करना, टेप्ड फील्ड नियंत्रण करना। उपरोक्त में से सभी आपके जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो। करेंगे कि निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या करेंगे, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि द्वारा डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की समान गति से कम गति प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर नियंत्रण विधि। किस विधि द्वारा डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की समान गति से कम गति प्राप्त होती है। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है, जैसे आर्मेचर डाइवर्टर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, सीरीज पैरेलल विधि, उपरोक्त सभी। करेक्ट। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि, गति को नियंत्रण कौन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। तो डीसी मोटर में क्षति होती है, लौह क्षति भी होती है, ताम्र क्षति भी होती है और यांत्रिक क्षति भी होती है। तीनों प्रकार की क्षति होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लौह हानि में क्या है, यह फील्ड के क्रोड में होने वाले हानि है। यह दो प्रकार की होती है, हिस्टेरिसिस हानि और भंवर धारा हानि, और जो डीसी मोटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किसी कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी एडी करंट क्षति का मान कम रहे। कह रहा है कि किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, यानी एडी करंट क्षति का मान कम रहे। नेक्स्ट सवाल है यूपीपीसीएल का एग्जाम क्वेश्चन है कि किस सूत्र से स्ट्रेच क्षति ज्ञात होती है। किस सूत्र से स्ट्रेच क्षति ज्ञात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति से ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है क्या कि किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है। तो ऑप्शन नंबर है यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुने 100%। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है। तो यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुने 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती होगी। ऑप्शन नंबर डी ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति। ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती होगी। तो ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में चाल होती है। डीसी शंट मोटर में चाल क्या होती है। तो आर्मेचर धारा पर अनाश्रित होती है। आर्मेचर धारा पर अनाश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न क्या होगा, ईएमएफ दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि क्रेन और होयस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रेणी मोटर। क्रेन और होवेस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। श्रेणी मोटर के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है, क्या होती है जी। तो निम्न आंतरिक प्रतिरोध होती है। डीसी स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी शंट मोटर के लिए दी जाती है। मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो शंट मोटर के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। सही बात है, इसरो टेक्नीशियन का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, इसीलिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यूपीपीसीएल 2019 का प्रश्न है कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए थाइस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जी, थाइस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कंप्यूटर से किसके द्वारा जुड़ा रहता है। कह रहा है कि श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कंप्यूटर से किसके द्वारा जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी।
तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर ए उपादान इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो उपादान इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए स्विनबर्न का प्रयोग है। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग क्या है, स्विनबर्न का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट किया जाता है किससे, तो कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए किया जाता है डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट। आगे सवाल है, देखिए बिजली विभाग का क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया कि कंपन करने वाली मोटर को दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। कंपन करने वाले मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो दोष युक्त भू संपर्कन ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी फाई ZNP/60A, फाई ZNP/60A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। स्टार्टिंग करंट को सीमित करना, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है, स्टार्टिंग करंट को सीमित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कम्यूटेटर को किया जाएगा। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा, कम्यूटेटर को देखकर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो ऑप्शन नंबर बी मोटर नहीं चलेगी। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट सवाल है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मशीन टूल्स। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है, तो मशीन टूल्स में किया जाता है। ऑडियंस फैक्ट्री 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ होता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट सवाल है, हिस्टेरिसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है किस पर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी एम्बिएंट तापमान पर करता है। एम्बिएंट तापमान पर करता है। आगे सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि एक बड़ी डीसी शंट मोटर का नो लोड हानि खोजने के लिए सबसे सस्ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्विनबर्नस टेस्ट। स्विनबर्नस टेस्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जब एक डीसी मशीन में कौन सी हानि तेजी से अन्य की तुलना में बढ़ जाती है, जब क्रमांक F चुंबकीय उलट बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा तांबा नुकसान। कह रहा है कि जब एक डीसी मशीन में कौन सी हानि तेजी से अन्य की तुलना में बढ़ जाती है, जब क्रमांक F चुंबकीय उलट बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है डीसी सेट व्यक्त करता है। डीसी सेट क्या व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर डीजल जनरेटर सेट व्यक्त करता है। डीसी सेट क्या व्यक्त करता है, डीजल जनरेटर सेट व्यक्त करता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, सवाल है कि मोटर की स्पीड मापी जाती है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी टेकोमीटर द्वारा मापी जाती है। मोटर की स्पीड मापी जाती है किसके द्वारा, टेकोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी डीसी अवकल डिफरेंशियल मोटर में होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है, तो डीसी अवकल डिफरेंशियल मोटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की आंतरिक कार्यक्षमता किससे दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा bhp × 735.5 EI से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डीसी मोटर की आंतरिक कार्यक्षमता किसे दी जाती है, तो bhp × 735.5 EI से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी बनानी आसान होती है। एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव क्या है, तो बनानी आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा है। स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा है। डीसी मोटर के झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? तो स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का फ्रेम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जालियों से बंद होता है। डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, चालक में धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? तो चालक में धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज बाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, मोटी तार एवं कम घुमाव सही है। सीरीज बाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? मोटी तार एवं कम घुमाव से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि शुरू में डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेचर गतिशील होता है। शुरू में डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो आर्मेचर गतिशील होता है। नेक्स्ट सवाल है, 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है? तो डीसी शंट मोटर द्वारा चलाया जाता है। बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत देर हो गया है लाइक किए, आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। भूल जाते हैं आप लोग पढ़ने में, जो शुरू से अंत तक देखते होंगे वीडियो ज़रूर फायदेमंद होता होगा। क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स का किया जाता है। कारण कि डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? तो फ्लक्स से किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक पॉइंट स्टार्टर। एक पॉइंट स्टार्टर जो है मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, मोटर स्टार्ट होने पर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आर्मेचर को जला सकती है, अतः स्टार्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। स्टार्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा आर्मेचर को जला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? तो डीसी शंट मोटर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिष्ट धारा यानी डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी घट जाती है। कारण है कि जब दिष्ट धारा डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रदीपक के एसी की ओर से ऊर्जा ली जाती है और डीसी की तरफ भेजा जाता है, यानी एसी से ऊर्जा ली जाती है और डीसी की तरफ भेजा जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम लोग जानते हैं पुनरावृत्ति ऑपरेशन। और 97 नंबर का क्या जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। यदि प्रत्येक इन्वर्टर के एसी की ओर से ऊर्जा ली है और डीसी की तरफ भेजा जाता है तो उसे पुनर्योजन मोड ऑपरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? यानी डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो ऑप्शन नंबर डी, फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति से। फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो वोल्टेज नियंत्रण विधि है। क्या है? वोल्टेज नियंत्रण विधि है। नेक्स्ट सवाल है, आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें। आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प क्या है? ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है। ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है। नेक्स्ट सवाल है, अगर मोटर शाफ्ट ढीली हो तो क्या करें? अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मशीन शोर करेगी। मशीन शोर करेगी। अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? मशीन शोर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। किस पर करता है? फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल है,
मेरे साथियों कि किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? तो निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। नेक्स्ट सवाल है, एसआई इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर। एसआई इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट सवाल है, एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट है तो मोटर की अधिकतम क्षमता के लगातार हानि होनी चाहिए। कह रहा है कि एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट है तो मोटर की अधिकतम क्षमता के लगातार हानि होनी चाहिए। क्या हानि होगी जी? तो 105 नंबर का जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 600 वाट होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 600 वाट होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मामूली कमी होगा। बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में क्या होगा? तो मामूली कमी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी एचपी रेटिंग, आरएमएस आरपीएम, फ्रेम मॉडल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? तो एचपी रेटिंग, आरएमएस आरपीएम, फ्रेम मॉडल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेव वाइंडिंग काम ली जाती है। कह रहा है कि कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम ली जाती है? तो वेव वाइंडिंग काम ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित रिक्त स्थान एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्टेज। कह रहा है कि किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वोल्टेज होगा। ओ कट गया मेरे साथियों, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? तो भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग डीसी शंट मोटर के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर, यानी डीसी का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? तो दिक् परिवर्तक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर में स्टैटिक आवृत्ति परिवर्तक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? कह रहा है कि मोटर में स्टैटिक आवृत्ति परिवर्तक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गति विनियमन प्राप्त करने के लिए। गति विनियमन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, शंट मोटर। कह रहा है कि कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? तो शंट मोटर नहीं करती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे मेरे साथियों। आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। और ये रिवीजन क्लास है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि आंसर क्वेश्चन सब इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि दिश धारा मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि। क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि। नेक्स्ट सवाल है, डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ या पक्ष विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है? ऑप्शन नंबर डी, लेंज के नियम पर। यानी डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ एवं पक्ष विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है, लेंज के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः ध्रुव यानी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर वाइंडिंग में संयोजित होती है। किस में होती है? आर्मेचर वाइंडिंग में संयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंट एवं श्रेणी मोटर। शंट एवं श्रेणी मोटर के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 2 पॉइंट स्टार्टर के लिए प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिंदु स्टार्टर। क्वेश्चन कहाँ चला गया जी? देखिए 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? कह रहा है कि 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है?
तो यही है कि होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो क्रेन के लिए सबसे उपयुक्त है। किसके लिए? क्रेन के लिए। क्रेन हेतु स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, साथ ही डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, सामान्यतः यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। आगे क्या करा है सवाल कि डीसी मोटर में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ओवरलोड। डीसी मोटर में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है? ओवरलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमज़ोर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रेणी मोटर में होता है। नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमज़ोर होता है? श्रेणी मोटर में होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग क्या है? इस मोटर के चालू करने के पूर्व रिक्त स्थान से उसे शुष्क करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी एयर ब्लोवर के प्रयोग से गर्म हवा को फूंककर। एयर ब्लोवर के प्रयोग से गर्म हवा को फूंककर शुष्क करना आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल है, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो डीसी मोटर में कौन से स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें आ जाता है आपको 4 पॉइंट स्टार्टर। देखें आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको आ जाता है देखिए 2 पॉइंट ठीक है। स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। नेक्स्ट सवाल है, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है तो कंडक्टरों की कुल संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी 468 होगी। क्या होगी? 468, यानी 39 गुने 12 स्लॉटों की संख्या जब निकालेंगे तो 39 गुने 12 यानी गुना करेंगे तो 468 निकल कर आएगा। नेक्स्ट सवाल है, एलिवेटर में किस मोटर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सीरीज मोटर का उपयोग, यानी श्रेणी मोटर का एलिवेटर में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ब्रेकिंग पद्धति जिसमें बिजली को फिर से आपूर्ति मेंस में भेजा जाता है वह क्या है? तो पूर्णयोजी ब्रेकिंग है। पूर्णयोजी ब्रेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना है। डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस व आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, क्यों? किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस व आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, क्यों? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर क्या होता है? डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर क्या होता है? बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में पक्ष ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? समानांतर पथों की संख्या। समानांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए मोटर पर। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम लागू होता है, मोटर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर की होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सरल विधि रेखा होती है। संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर की होती है, सरल विधि रेखा होती है। नेक्स्ट सवाल है, यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आबंधन व्युत्क्रमणीय किया जाता है तो यह विपरीत दशा में चलेगी। यह विपरीत दिशा में चलेगी, यानी डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आबंधन व्युत्क्रमणीय किया जाता है तो। आगे सवाल है मेरे साथियों, सवाल है कि डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है, किस पर? गति को सीमित करने के लिए। दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो आ रहा था प्लेटफार्म का रुक्मणी प्रकाशन का,
तो वो अब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। 10 सेट उसमें हम लोग पढ़े हैं। अब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जिनका एग्ज़ाम हो गया हो तो ठीक है, कांग्रेचुलेसन। और जिनका नहीं हुआ तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, उन बच्चे तक तो पहुँचाइए जो अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत आनंद आएगा। क्वेश्चन है कि डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च। क्या होगा? उच्च। नेक्स्ट